जब मैं नया ट्रेडर था ना, तो मैं भी आप ही की तरह सेम वही गलतियां करता था जो यहाँ पर आज बिगनर करते हैं। तो अगर आप नए हो ना शेयर मार्केट में, तो आप है ना मेरी गलतियों से सीख सकते हो। आपको लॉस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस जो गलतियाँ मैंने की थी, जिसे मैंने सुधारी और अवॉइड की, और धीरे धीरे यहाँ पर मैं जो मेरी जर्नी है वो यहाँ पर सुधर रही है, तो वही गलतियाँ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि अगर आप इस ट्रैप में फंस गए हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड कैसे करना है ये ध्यान रखिएगा। तो बात उन दिनों की है 2020-18 के आसपास की, जब मैं ट्रेडिंग करने के लिए आता है। मैं भी आपकी तरह यहाँ पर 9:15 के ऊपर मार्केट खुलती थी। मुझे पता नहीं, कोई भी शेयर ले लेता जो ऊपर भागता था या फिर नीचे जाता था। एक दिन मैंने इंडसइंड बैंक का शेयर ले लिया 100 पीस। मेरे पास कुछ 1 लाख रुपया फंड था, 100 पीस ले लिया। 20 टाइम तक की लिमिट थी। 9:15 से तो थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर की साइड गया, मान लीजिए 500-600 रुपया। मैं खुश हो गया। लेकिन दूसरे ही पल जो कैंडल पड़ी नीचे की साइड, बड़ी वाली रेड कैंडल, मेरी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। 10,000 का लॉस। मेरी धड़कन, मेरा पूरा फेफड़ा सब के सब बाहर आ गए। एक ही बार में इतना बड़ा फटका, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। मैं सोच में पागल हो गया और वहीं की वहीं उस पोजीशन को एग्ज़िट कर दी। और जैसे ही मैंने पोजीशन को एग्ज़िट किया, तो वो लॉस जो था वो यहाँ पर 50% रिकवर हो जाता अगर मैंने उसको रखा हुआ होता तो। लेकिन बोलते हैं ना, बिगनर जो होता है वो डर जाता है मार्केट से, और जितना ज़्यादा लॉस होता है उतने में वो एग्ज़िट कर देता है। तो इससे आपको सीख ये मिलेगी कि 9:15 के ऊपर आप है वो बिल्कुल मत आइएगा, वरना मैंने जो लॉस किए हैं वो लॉस है वो आप हर दिन करोगे। क्योंकि 9:15 के ऊपर इतनी वोलेटिलिटी होती है कि या तो आपको बाई नहीं करने देगा। अगर आपने बाई कर भी लिया तो इतनी स्पीड के साथ गिरेगा कि आपको निकलने तक का मौका नहीं देगा भाई। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद और बड़ी गलती ये थी, मैंने किया था कि या तो मैं कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम फेस करता था, या तो मैं कभी यहाँ पर बैटरी चार्जिंग नहीं रखता था, या तो कभी मेरे पास फंड की थोड़ी बहुत यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है तो फंड इतना नहीं रहता था। ये सब वगैरह वगैरह तकलीफ मैंने सहन की हुई थी। इसीलिए अगर आपको परफेक्ट ट्रेडिंग करनी है तो आपकी बैटरी जो होती है वो 100% चार्ज रखनी पड़ेगी। इंटरनेट कनेक्शन एकदम परफेक्ट रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन वैसा यूज़ करना है जिसमें ग्लिचेस जो होते हैं वो कम से कम आए। आजकल 3 एप्लीकेशन बहुत ही डिमांडिंग में है, जिसमें एंजल वन, कोटक नियो और ज़ीरोधा। ये 3 एप्लीकेशन बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप नए हो तो आप है वो इसमें अपना अकाउंट खुला सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एकदम ज़ीरो ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा अगर आप बिगनर है तो, 1 महीने के लिए। ये तो रही इंट्राडे की बात। अब जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था ना, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं उसको कब बाय करने चाहिए। तो मैं कभी भी बाय कर लेता था। 10-10 हज़ार का माल, 15-15 हज़ार का माल कैरी फॉरवर्ड में, यानी कि डिलीवरी बेस पे ले लेता था। और एंड डेरिवेटिव मार्केट में मंथली बेस पे एक्सपायरी होती थी तो वहाँ तक खींच लेता था। मैं बोला कभी ना कभी तो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे टाइम डीके भी होता है। और चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर चार्ट आपको कॉन्फिडेंटली लगता है कि ये चलेगा, तो अगर वो स्टॉक है वो चल भी गया कोई भी डेरिवेटिव का, तो वो टाइम पीरियड जो होता है वो खा जाएगा। और जिसके कारण अगर वो स्टॉक 5% भी धीरे धीरे करके चला ना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको अवॉइड करना है कोई भी प्रीमियम, कोई जैसे कि डेरिवेटिव कॉल जो लेते हो ना आप, उसको आप है वो 2 से 3 दिन तक ही रखने का। और मिनिमम उसके अंदर एंट्री तब बनाने का जब कोई भी प्रीमियम होता है वो एकदम से इन द मनी के आसपास होता है। यानी कि अगर अभी की बात करें तो टेक महिंद्रा का 1700 रुपया प्राइस चल रहा है, और 1700
1740 या 1750 के आसपास का कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पर बाइंग हो सकता है, क्योंकि 4 दिन बाद एक्सपायरी है और प्रीमियम जो होता है वो एकदम से यहाँ पे लोएस्ट है। और तो और यहाँ पर टाइम पीरियड होगा, अब वो यहाँ पर इतना नहीं काम करेगा जितना चार्ट पैटर्न काम करेगा। अगर चार्ट पैटर्न काम कर गया तो वो जो प्रीमियम अभी के टाइम पर अगर बात करें तो सिर्फ 500, 1000 या 2000 के बीच में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। ऐसे आप कोई भी स्टॉक्स जो होते हैं वो अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से, रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से ढूंढ सकते हो। ये तो मैंने अपना एनालिसिस किया हुआ था जिसमें मुझे टेक महिंद्रा देखा हुआ था। अगर ये यहाँ से चल गया चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो हमारा 1000 रुपया होता है वो यहाँ पर 5000 या 10,000 बना देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर हमें निकलने का एक मौका ज़रूर देगा। और तो और हमारा जो लॉस होगा वो यहाँ पर 500 के आसपास ही होगा। इसीलिए मैं भी इसी तरीके से गलती करता था कि मैं कभी भी ऑप्शन को बाय करता था। इसलिए कभी भी ऑप्शन को बाय नहीं करने का, जब वो 52 वीक्स हाई के ऊपर होता है तभी इसमें एंट्री बनाने की, प्लस यहाँ पे टाइम का भी ध्यान रखने का। यानी कि सिर्फ एक्सपायरी के 3 से 4 दिन परे होते हैं तभी अगर हम यहाँ पे उनको अपने हिसाब से बाय करते हैं तो वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा यही एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें टाइम पीरियड जो होता है वो खाता है मार्केट को। अगर वो साइडवेज हो गया तो समझ लीजिए आपका कैपिटल एकदम से लॉस हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करनी है तो इसको अवॉइड कर लिएगा कि कभी भी ऑप्शन के प्रीमियम को बाय करने का नहीं। सिर्फ एक्सपायरी के 3 से 4 दिन परे होते हैं तभी जाके ऑप्शन के कॉल या पुट को बाय करने का, जिससे कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। अगर जाएगा तो सिर्फ कम से कम 50-60% के आसपास ही यहाँ पर कैपिटल जाएगा। लेकिन अगर बदले में चल गया वो तो हमारा जो कैपिटल होगा वो यहाँ पे 5x से लेके 10x तक भी जा सकता है। अब सबसे बड़े जो कि इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या गलती की थी, मैं क्या करता था कि कोई भी स्टॉक एकदम भाग रहा है, बहुत ऊंचे से भाग रहा है, बहुत ही रोज़ 5-10%, 20% चल गया है, तो मैं क्या करता था कि उस स्टॉक्स में यहाँ पर पैसा लगा देता था। मुझे लगा कि कल ये वापस से चलेगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो स्टॉक गिरना चालू हो जाता था। अब यहाँ पे मैं गलती क्या करता था, ये यहाँ पर सीखने जैसी बात है, वो आपको बहुत ही काम आने वाली है। मैं गलती क्या करता था कि 5% लॉस हुआ तो भी मैं उसमें ठहरा रहा, 10%, 20%, 25%, 30% तक लॉस गया तो भी मैं उसके अंदर ठहरा रहा। और ये जो स्टॉक था वो पावर ग्रिड था, जो कि 2020 के आसपास था। 200 रुपये से स्टॉक जो था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास आ गया था। लेकिन मैं 120-30 के ऊपर इसमें यहाँ पर निकलने की कोशिश किया, लेकिन मेरे अंदर से मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, कभी ना कभी स्टॉक भागेगा, कभी ना कभी स्टॉक भागेगा। लेकिन वो भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेरा पैसा था उसके अंदर फंसा हुआ था। तो धीरे 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 मेरी आंखें एकदम नम हो गई और 1.5 साल बाद वो मेरा कोस्ट टू कोस्ट आया। अब सोचो, किसी में अगर इन्वेस्टमेंट किया है और अगर हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट किस काम का। इसीलिए बिगनर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में कोई भी स्टॉक खरीद लेता है। बस उसे लगता है कि 52 वीक हाई टूटा हुआ है तो उसमें एंट्री कर लेने का। लेकिन ऑपरेटर्स भी इतने खतरनाक होते हैं ना कि फेक ब्रेकआउट बनाते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े प्लेयर तो निकल जाते हैं, लेकिन छोटी जो मछलियाँ होती है वो इसमें फंस जाती है। और इनको इस तरीके से सताया जाता है कि वो चारों तरफ से इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि आपको वो जो स्टॉक है उसको निकालने के अलावा आपके पास कोई चांसेस नहीं है। जैसे कि ऊर्जा ग्लोबल इतनी स्पीड के साथ वो जो था वो 10 से 30-40 तक पहुंचा दिया, लेकिन जिसने छोटा ऐसे लगाकर
उस पोजीशन में एग्ज़िट मार लिया होता है उसका कम से कम कैपिटल जाता है। और एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि 500 का स्टॉक है और ब्रेकआउट 500 के आसपास है और 520 चल रहा है, तो यहाँ पर 500 का एसएल जो होता है वो हमें यहाँ पर रखना है। चाहे वो एसएल एक बार हिट हो, 2 बार हिट हो, 3 बार हिट हो, उससे डरने का नहीं। लेकिन अगर वो 500 के नीचे जाता है तो हम है वो यहाँ पर एग्ज़िट हो जाएंगे और हम है वो सेफ जोन में रहेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये जो 500 का एसएल तो हिट हो जा रहा है हमारा, तो बार बार यहाँ पे एसएल हिट होने के कारण अब हम क्या करें? क्या हम 450 का एसएल लगा दें, क्या हम 400 का एसएल लगा दें, या फिर हम 350 का एसएल लगा दें, जिससे कि एसएल जो होता है वो हिट नहीं होगा और हमारा जो कैपिटल होगा वो सेफ रहेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक बार, 2 बार, 3 बार अगर एसएल हिट होने के बाद अगर स्टॉक है वो 250 रुपया 2, 3, 4 साल तक पड़ा रहा, तो आपने जो 500 रुपीज़ के ऊपर लिया, 520 के ऊपर लिया है और 500 का एसएल लगाया हुआ है, तो आपका सिर्फ कैपिटल इसमें 20 रुपये का यहाँ पे रिस्क रहेगा। जबकि अगर आप ये सोच के लगाओगे कि लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है वो भागेगा, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो भागते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो बस आपको ट्रैप करने के लिए पड़े हुए होते हैं। तो जब भी वो स्टॉक 2.5 साल तक अगर आप वेट तो नहीं कर पाओगे ना, तो 2.5 साल तक अगर वो स्टॉक 500 रुपीज़ के लेवल तक नहीं आता है, तो आप सोचो कि आपको जब तक कि वो स्टॉक 500 के लेवल के ऊपर वापस नहीं जाता तब तक उस स्टॉक्स के अंदर एंट्री नहीं बनानी है। और मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर वो स्टॉक है वो 500 रुपया 5 से 6 महीना या 1 साल के बाद अगर आ जाता है ना, तो उस स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ऊपर की रैली जो होती है वो आपके सब एसएल की रिकवरी भी कर लेगी और साथ में आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग रिटर्न भी दे सकता है। अगर जिस को मेरी बात ये समझ आ गई वो कमेंट में करिएगा। ये वीडियो बस आपके लिए है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और स्विंग ट्रेडिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिसके कारण आप फंस सकते हो।